हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड इज इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू आर, ये पी क्यू एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई और प्लस में आर डी जेड, अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है और वो इक्वल टू 0 के बराबर, तो इसे बोलेंगे हम ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और फिर इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे ये हमने इस चैप्टर में सीखना है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने एक थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको सारी थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। मान लिया आपके पास पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से कैसे क्या फाइंड आउट करना है, पी इंटू करली क्यू बाई करली जेड माइनस करली आर बाई करली वाई प्लस क्यू ब्रैकेट में करली आर बाई करली एक्स माइनस करली बी बाई करली जेड प्लस में आर, और यहाँ ब्रैकेट में है आपका करली पी बाई करली वाई माइनस में करली क्यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ है स्टूडेंट, ये है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अगर ये पूरा का पूरा आप ऐसे निकाल के अगर ये निकालते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होगी। तो सारे के सारे जो आपकी ये चार एक्सरसाइज 8 चैप्टर में है, 4 मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन सभी में अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उसके बाद ही आगे चलेंगे। अगर ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, ये तो है ही है कि भाई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपने हर एक में करनी है। अब ये कैसे आएगा, अगर आप भूल भी जाते हैं स्टूडेंट, इसका एक मेथड तो ये होता है पी क्यू आर और यहाँ पर करेंगे करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई एंड करली बाई करली जेड। तो पी करेंगे तो करली क्यू बाई, आप यहाँ पर ये करेंगे करली क्यू बाई, ये आपका क्या है करली बाई करली जेड, करली क्यू बाई करली जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा करली आर बाई करली वाई। तो अगर क्यू करेंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, आपको पता ही है। ये करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये गया ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको इसके साथ में। तो दूसरा मेथड यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख दिया पी क्यू आर और यहाँ पर आप कर देंगे एक्स वाई एंड जेड। तो ये इस वजह ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर इसको अगर आपने पी का निकालना है तो इसको आप यहाँ पर कर लेंगे, तो करली क्यू बाई करली अब जेड, ठीक है, करली क्यू बाई करली जेड माइनस में करली आर बाई करली वाई, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब क्यू को निकालना है करली आर बाई करली एक्स माइनस में करली बाई करली जेड, या ऐसे याद रखो तो ऐसे रख लेना। तो ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपने यहाँ से करनी है। इसको आप स्टूडेंट अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस भी कह सकते हैं। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, ये इक्वल टू 0 जब होगा जब आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर करली क्यू बाई करली जेड इक्वल टू करली आर बाई करली वाई हो गया और करली आर बाई करली एक्स इक्वल टू करली पी बाई करली जेड हो गया और करली पी बाई करली वाई इक्वल टू करली क्यू बाई करली जेड हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंडीशन किसकी है, एग्जैक्टनेस की कंडीशन है। तो आपने कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशंस ऑफ एग्जैक्टनेस या कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपने प्रूव करनी है, उसके बाद ही आप आगे चलेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में हम 4 मेथड का यूज़ करेंगे। नंबर 1 मेथड तो आपका क्या होगा, इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है कॉन्स्टेंट मेथड, तीसरा है मेथड ऑफ होमोजेनियस और फोर्थ है आपका मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड आज स्टार्ट करेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना है स्टूडेंट, मेथड 1 इंस्पेक्शन मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही बात जो मैंने ऊपर बताई थी। फर्स्ट सी द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड, सी दैट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप जो इक्वेशन आपके दे रखे उसको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, और हम ये देखेंगे कि अरेंज करने के बाद फिर उस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट इक्वेशन बनाएंगे। मतलब उस इक्वेशन में जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ये करली क्यू बाई करली जेड इज इक्वल टू करली आर बाई करली वाई होना चाहिए, करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली बाई करली जेड होना चाहिए, करली पी बाई करली वाई इज इक्वल टू करली क्यू बाई करली एक्स होना। तो हम उसको ऐसे अरेंज करेंगे कि उसके बाद उसको वो
ताकि वो एग्जैक्ट बन जाए और उसके बाद सॉल्यूशन जो उसका हम उसका ईजिली उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो हम ऐसे इसमें ये इंस्पेक्शन मेथड स्टूडेंट, इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपने इंस्पेक्शन मेथड से करना है। अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये है क्वेश्चन y प्लस में जेड डी एक्स 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, y प्लस में जेड डी एक्स प्लस में डी वाई प्लस में डी जेड इक्वल टू 0, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पर जब सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन है, अब इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 विथ किसके साथ करेंगे, आपको पता ही है पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई और प्लस में आर डी जेड इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर P क्या है, P तो आपके पास है y प्लस में z, Q आपके पास क्या है स्टूडेंट 1 और R आपके पास क्या है 1। तो अब यहाँ पर देखो आप P Q R और यहाँ पर मैं कर देता हूँ x y z। तो P इंटू आपने क्या करना पड़ेगा, करली Q बाई करली z, करली Q बाई करली z माइनस में करली R बाई करली y। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद प्लस अब क्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करली आर बाई करली एक्स और माइनस में करली पी बाई करली जेड। और इसके बाद आर करेंगे तो ये दोनों करली पी बाई करली वाई, करली पी बाई करली वाई माइनस करली क्यू बाई करली एक्स, करली क्यू बाई करली एक्स और ये इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आपने ये यहाँ पर प्रूव करनी है, मतलब इसके बराबर आपने प्रूव करनी है, अभी नहीं लिखना, अभी प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, अब P आपके पास क्या है स्टूडेंट, P आपके पास है y प्लस में z। अब आप निकालोगे करली क्यू बाई करली जेड, करली क्यू बाई करली जेड, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, करली आर बाई करली वाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, ये तो हो गया 0। उसके बाद क्यू क्या है 1, करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स 0, करली पी बाई करली जेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में 1। ठीक है, करली पी बाई करली जेड हो गया ना आपका, क्यों करली पी बाई करली जेड का मतलब हो गया आपका 1। और उसके बाद प्लस में आर क्या है 1, करली पी बाई करली वाई, करली पी बाई करली वाई ये आपका हो गया 1 माइनस में करली क्यू बाई करली एक्स ये आपका हो गया 0। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो 0 हो ही गया, तो ये 0 हो गया, तो ये 1 माइनस में 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 और इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पर ये 0 के बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब जो आपके पास जो गिवन जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो अब आपके पास क्या होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, वो एग्जैक्ट है। अब उस एग्जैक्ट इक्वेशन को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, डी एक्स वाई प्लस में जेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई प्लस में डी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम ये ऐसे इसको करेंगे स्टूडेंट ताकि आपका ये आपस में एक मतलब डेरिवेटिव हो जाए या सारे के सारा इंटीग्रेट करने से वो सारे के सारा सोल्व हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंस्पेक्शन मेथड का यही होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्स प्लस में डी वाई प्लस में डी जेड, देखो यहाँ पर देखने से ही पता चलता है कि इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, वाई प्लस में जेड इक्वल टू 0। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या किया, वाई प्लस में जेड से डिवाइड कर दिया। अगर वाई प्लस जेड से हमने डिवाइड कर दिया तो नीचे क्या गया, वाई प्लस में जेड। अब देखो यहाँ पर ये किसका डेरिवेटिव है, वाई का, ये किसका डेरिवेटिव है, जेड का। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो लोग वाई प्लस में जेड लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। तो बस यही मेथड है इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा log y प्लस में z, और ऊपर हम क्या ले लेंगे, log c ले लेते हैं। तो अब x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसको आप इसको उधर लेके चले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगी, या आप उसको उधर ले आओ, x की वैल्यू उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसको भी ले लो, log e की पावर x प्लस में log y प्लस में z और इक्वल टू log c। ठीक है, तो e की पावर x इंटू में y प्लस में z और यहाँ पर क्या हो जाएगा c। तो ये आपका विच इज आप कह सकते हो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन होगा। तो ये था स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन। अब सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट आपके, हम एक दो क्वेश्चन
स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 8.3 8.1 का। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 3x² y प्लस में z dx प्लस में z² प्लस में x की 3 dy प्लस में 2yz प्लस में x की 3 dz इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए स्टूडेंट इसलिए लिया क्योंकि जो अभी जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें आपने ज़्यादा ही चेंजिंग नहीं करनी पड़ी थी, मतलब एडजस्ट नहीं करना पड़ा, सिर्फ डिवाइड करके आपने वो ईजिली निकल गया। तो इस क्वेश्चन में देखो हमने एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या काम है हमारा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे स्टूडेंट हम, ठीक है। तो कंपेयरिंग ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई प्लस में आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर p क्या है, p है स्टूडेंट यहाँ पर 3x² और इंटू में y प्लस में z। q क्या है स्टूडेंट यहाँ पर z का स्क्वायर प्लस में x की 3 और r क्या है यहाँ पर 2yz प्लस में x की पावर 3। तो ये पी क्यू आर हो गया। अब आपने क्या निकालना है, आपने जो कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सबसे पहले यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। अब सबसे पहले p यहाँ पर आपने मान लिया कर लिया p q r और ये हो गया x y z स्टूडेंट, p इंटू तो करली q बाई करली z माइनस में करली r बाई करली y प्लस में q और ये क्या हो जाएगा करली r बाई करली x माइनस में करली p बाई करली z, यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। प्लस में r, अगर r है तो इसको आप दबा देंगे और यहाँ पर करली p बाई करली y, करली p बाई करली y माइनस में करली q बाई करली x। तो ये आ गया। आपने इक्वल कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी प्रूव करने के लिए आपने क्या प्रूव करने का, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले p क्या है आपके पास 3x का स्क्वायर y प्लस में z और यहाँ पर करली क्यू बाई करली जेड, करली क्यू बाई करली जेड का मतलब क्या हो गया 2z और उसके बाद करली आर बाई करली वाई, करली आर बाई करली वाई, तो यहाँ पर तो ये भी माइनस में 2z हो गया और प्लस में q क्या है z का स्क्वायर प्लस में x की पावर 3। तो यहाँ पर करली आर बाई करली x, करली आर बाई करली x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, करली p बाई करली z 3x का स्क्वायर, तो ये भी 3x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा r की वैल्यू क्या है 2yz प्लस में x की पावर 3, ये आ गया। और ब्रैकेट में करली p बाई करली y, करली p बाई 3x का स्क्वायर z और करली q बाई करली x, करली q बाई करली x 3x का स्क्वायर, करली q बाई करली ये 3 सॉरी इसको एक बार फिर करली p बाई करली y था ना, ये यहाँ पर करली p बाई करली y, करली p बाई करली y 3x का स्क्वायर, करली p बाई करली y 3x का स्क्वायर और करली q बाई करली x 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी जी यहाँ से ये कैंसिल 0, यहाँ से ये कैंसिल 0, यहाँ से ये कैंसिल 0, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। हेंस कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाइड। तो अगर ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो आप ये कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट। तो ठीक है, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये एग्जैक्ट हो गया तो आपने इसको ऐसे मतलब वो करना पड़ेगा इक्वेशन को ऐसे, इसको जो इक्वेशन आपकी ये देखिए ना स्टूडेंट, इसको आपने ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि आपके पास ये एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाए। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आप इसको खोल लेते हैं 3x का स्क्वायर y प्लस में dx 3x का स्क्वायर z dx प्लस में z का स्क्वायर dy प्लस में x की 3 dy प्लस में 2yz dz प्लस में x3 dz। तो अब ये चीज़ जो समझने वाली ना स्टूडेंट, मैंने ये जो इक्वेशन है ना आपकी इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को पूरी की पूरी को आपने खोल दिया और खोलने के बाद आपको ये आएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 3x का स्क्वायर y dx, इसका मतलब ये होगा कि विद रिस्पेक्ट टू x इसको डेरिवेटिव किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या था x³ था, ठीक है ना, और y है तो y की जगह क्या हो जाएगा dy। तो एक तो चीज़ देखो, एक तो इसको जो ये दे रखा है और एक इसको तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 3x का स्क्वायर y dx प्लस में क्या हो जाएगा x³ dy,
लिख सकते हैं स्टूडेंट के इकट्ठा, क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब वाई का डिफरेंशिएट है, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर एक्स क्यूब जेड, इसका मतलब एक्स क्यूब डी एक्स है। तो एक ऐसी चीज़ आपने देखनी है जहाँ पर अकेला डी जेड हो, ये आ गया डी जेड, तो ये इकट्ठा लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर जेड डी एक्स और प्लस में x की 3 यहाँ पर डी जेड, इसको इकट्ठा लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब बाकी बच गया 2, तो वो तो अपने आप हो ही जाएंगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर होगा z का स्क्वायर डी वाई प्लस में 2yz एंड डी जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पर, अब ये एक बार फिर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, आपने ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएट है। ये है एक्स क्यूब वाई का, क्योंकि dx लिखा है तो एक्स क्यूब वाई का। अब एक्स क्यूब वाई का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो एक्स क्यूब डी वाई होना चाहिए। तो एक्स क्यूब डी वाई कहाँ है, ये रहा, तो ये इकट्ठे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने सेटिंग करनी है इसमें, तो इस तरह हमने सेटिंग करके अरेंजमेंट बनाना है ताकि उसका आराम से इंटीग्रेशन हो जाए। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग में अब क्या होगा, ये किसका इंटीग्रेशन, ये मैं वैसे लिख देता हूँ, चलो पहले इसको, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ x3y, ठीक है। प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स क्यूब जेड, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड स्क्वेयर वाई, लिख सकते हैं ना। अब इनको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पर डी 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 सारे के सारे ये हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई प्लस में एक्स क्यूब जेड और प्लस में जेड स्क्वेयर वाई और इक्वल टू सी। तो आप ये कह सकते हैं कि विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ये जो पहले था ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, 15 नहीं था। 15 क्वेश्चन तो हम अब अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपका, सोल्व y प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स प्लस में जेड डी वाई और माइनस में y प्लस में ए डी जेड इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे, इसमें फाइंड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p क्या आ जाएगा आपके सामने, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग के बाद मैं आपको डायरेक्ट करवाना स्टूडेंट ये, तो p किसके बराबर आ गया, p इक्वल टू वाई प्लस में ए स्क्वेयर हो गया, और q किसके बराबर हो गया आपका, z के बराबर हो गया, और r किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, माइनस में y प्लस में a के बराबर हो गया। अब आप क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी करेंगे। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी का मतलब क्या होता है, करली q बाई करली z माइनस में करली r बाई करली y और प्लस में Q इंटू, एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आपको नहीं ध्यान रहे तो Q आ गया ना, Q आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर Q की कोई क्वांटिटी है तो यहाँ पर Y आएगा, नहीं Q आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप करली R बाई करली X लिखेंगे, माइनस में करली P बाई करली Z लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर R आ गया, न तो R आएगा न Z आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा करली P बाई करली Y और माइनस में करली Q बाई करली X, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू रख देंगे। P किसके बराबर है, y प्लस में a का स्क्वेयर, करली q बाई करली z, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस करली r बाई करली y माइनस 1 प्लस में q z के बराबर है, और यहाँ पर करली r बाई करली x, करली r बाई करली x 0 माइनस में करली p बाई करली z 0 प्लस में r क्या है, माइनस में y प्लस में a, ये है आपका, तो ये माइनस हो गया। तो इनटू में करली p बाई करली y, करली p बाई 2y प्लस में a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2y प्लस में a और माइनस में करली q बाई करली x, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, माइनस में 0। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 1, ये y प्लस में 1 करली q बाई करली z, करली q बाई करली z ये आपका 1, करली r बाई करली y माइनस में कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू में y प्लस में, क्योंकि ये आना ही 0 चाहिए, सीधी बात तो ये है 2y का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू वाई प्लस में a का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हैंस कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 1, इसको हम हमेशा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट है, अब हमने इसको ऐसे एडजस्ट करना है ताकि इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सके। अब मैं यहीं पे बताता हूँ स्टूडेंट आपको कैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपके y प्लस में a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है y प्लस में a है। अगर आप यहाँ पर इसके नीचे
जैसे पूरे के नीचे आप लिख दिया y प्लस ए, यहाँ पर y dy है, यहाँ पर y z है। अगर पूरे के नीचे मैं लिख देता हूँ y प्लस में a का स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा z अपॉन y प्लस में a का स्क्वायर का आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये y प्लस में a। देखो यहाँ पर अब मान लिया मैं इसकी इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, ये दे रखी है कि y प्लस में a का स्क्वायर dx प्लस में ये है आपके पास z dy माइनस में y प्लस में a और ये dz इक्वल टू 0। अगर मैं इस पूरी की पूरी को y प्लस में a स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया dx प्लस में z dy और यहाँ पर dy है, यहाँ पर dz है, माइनस में y प्लस में a और यहाँ पर लिख दूँ मैं dz। देखो ये प्रैक्टिस से आएंगे आपके, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ y प्लस में a का स्क्वायर। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो आपने क्लियर कट यहाँ दिखाई देता है ये y प्लस में a है और y प्लस में a के नीचे का स्क्वायर होगा, इसका मतलब y प्लस a तो नीचे है और ऊपर क्या है, इसकी सबसे पहले ये ऐसे कैसा और इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर इसको माइनस ले लो क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, माइनस z dy और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y प्लस में a और ये हो जाएगा dz, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस में a का स्क्वायर, या इसको आगे ले आओ, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब ये y प्लस में a मान लिया नीचे है, नीचे वाला ऐसे कैसा और इसका डेरिवेटिव z का क्या हो जाएगा dz। अब माइनस में ऊपर वाला ऐसे कैसा और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y और नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि वह dx माइनस में d इंटू में z डिवाइड बाई y प्लस में a लिख सकते हैं ना। तो अब ऐसे अगर लिख दिया तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह क्या हो जाएगा x और माइनस में क्या हो जाएगा z डिवाइड बाई y प्लस में a इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में आप ये कह सकते हैं कि इजिकल टू c, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास ये c है, इसमें तो आप इसको कर सकते हैं, बी लेना बी ले लो, सी लेना सी ले लो, मर्जी आपकी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट ही तो लेना है तो माइनस सी ले लो। तो x जैसे कि आपके आंसर में x प्लस सी इजिकल टू जेड अपॉन में y प्लस में a हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि z इजिकल टू y प्लस में a इंटू में x प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हाँ, इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, जैसे कि आपके आंसर में स्टूडेंट दे रखा है यहाँ पर शीत का जिक्र नहीं है, बी का है, कोई बात नहीं। तो आप इसकी जगह एक और चीज़ लिख सकते हैं, तो x माइनस में z अपॉन में y प्लस में a इजिकल टू माइनस में b भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तो कॉन्स्टेंट लेना है, कुछ भी ले लो। तो कॉन्स्टेंट आपने माइनस b ले लिया, माइनस b ले लोगे तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाए प्लस, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस में b हो जाएगा और z प्लस में, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप b लिख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, b लिख सकते हैं, तो ये आंसर b आ जाएगा। आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो आपका ये सॉल्यूशन होगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल एक जैसे हैं स्टूडेंट। मैं 13 में भी आपको बताऊंगा 12 करवाने के बाद में कि उसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो मेन चीज़ आपने इंस्पेक्शन मेथड से ये देखना है कि भाई कितने से डिवाइड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या माइनस करें और किस से मल्टीप्लाई करें, ताकि आपकी ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब इसका एग्जैक्ट से इंटीग्रेशन किया जा सके। सीधी बात तो यही है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये दे रखी है आपके पास इक्वेशन, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर भी किससे करेंगे, इससे कंपेयरिंग पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई और प्लस में आर डी जेड। ये आपको पता ही है, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एक्स का स्क्वायर वाई माइनस में वाई की 3 और माइनस में वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। और क्यू किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर जेड माइनस में एक्स की 3, और आर किसके बराबर होगा, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही, आप क्या फाइंड आउट करोगे, पी इंटू, देखो यहाँ पर पी क्यू आर और यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे साइड में लिख लो, ताकि आपको कोई मतलब कन्फ्यूजन भी ना रहे। करली क्यू बाई करली जेड माइनस में करली आर वाई करली वाई प्लस में क्यू इंटू करली आर वाई करली एक्स और माइनस में करली पी बाई करली जेड और प्लस में आर
इंटू करली पी बाई करली वाई और माइनस में करली क्यू बाई करली एक्स। तो ये होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो ये तो क्लियर कट बात है, हम नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो भी ये चीज़ है पी की वैल्यू रखेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के पूरे को, और हम सोल्व कर देंगे। आफ्टर सोल्विंग ये आपके लिए है, आफ्टर सोल्विंग ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगी तो आप ये कहेंगे कि भाई कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जो इक्वेशन नंबर 1 आपने ली थी, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट इक्वेशन में आप देखो, वैसे तो देखना चाहे तो आगे एक मेथड आएगा कंडीशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ये सारी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसकी डिग्री यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो आगे और भी ईजी इसका मेथड हो जाएगा, लेकिन सिंस हम इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर ये तीनों के तीनों है और तीनों के तीनों, तो इसीलिए dx है, ये भी तीनों के तीनों है, dy है, ये भी 2 है यहाँ पर। तो हम इसको आपस में एक, अगर आप इसको खोल भी लेते हैं स्टूडेंट तो भी मतलब इसको अच्छी तरह से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ इस तरह हो तो इसके नीचे पूरे के पूरे को, इसको सभी को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो मैं इसको खोल देता हूँ एक बार, x का स्क्वायर y dx माइनस में y की 3 dx माइनस में y स्क्वायर z dx प्लस में x y स्क्वायर dy माइनस में x स्क्वायर z dy माइनस में x की 3 dy प्लस में एक्स वाई स्क्वायर डी जेड प्लस में एक्स का स्क्वायर वाई डी जेड। अब सबसे पहला उठाओ, मान लिया ये स्टूडेंट एक्स कर रखा है, किसका एक्स कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये था कि यहाँ पर 3x का स्क्वायर आया है, 3x का स्क्वायर आया है। तो एक तो dx, अब dy वाला और ढूंढो, तो ये आ गया dy वाला, और कहाँ है dy वाला, ये रहा एक्स स्क्वायर और y में, x और y में, तो ये x की 3, ये dy होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 3 और आ जाता, तो 3, तो इसका मतलब इसको और हम इसको पेयर बना सकते थे, ठीक है ना। इसी प्रकार y3 dx आ गया। अब x और कहाँ है, अगर x y3 कहीं दे रखा है, x y3, तो y की वैल्यू कहाँ है, dy, x y3 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करेंगे हम, ये आपके, मैं जब भी तो कह रहा प्रैक्टिस से आएगा स्टूडेंट, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब आप स्टूडेंट इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से यहाँ पर आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन वाई, ये आएगा आपका डी एक्स अपॉन वाई माइनस में एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। एक तो ये आ गया और प्लस में ये आ गया। तो अब इसको और इसको करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डी एक्स बाई, इसको पहले ऐसे नहीं, पहले इसको हम यहाँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ, चलो दूसरे पेज पे कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आपको, चलो ये हो गया। अब हम इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में वाई माइनस में वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में जेड डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में डी वाई अपॉन एक्स माइनस में जेड डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में डी जेड अपॉन में एक्स और प्लस में डी जेड अपॉन में वाई और इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो इसमें ये जो आ गया, अब इसको, अब हम इसमें देखो, अब आपके पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये एक तो ये है कि भाई डी एक्स अपॉन में वाई, और दूसरा अब ये नीचे वाई है, अगर y भी आ जाए, dx किसकी जगह आया है, x की जगह आया है, x की जगह तो dx आ गया। और तो x अपॉन, इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ऊपर तो आपका क्या आ जाएगा, x आएगा और नीचे y स्क्वायर आएगा। नीचे y स्क्वायर है किसी में, तो ये रहा। तो ये पेयर बन जाएगा स्टूडेंट। एक तो ये होगा dx अपॉन में y माइनस में x dy अपॉन में y स्क्वायर, एक तो पेयर ये बन गया, ठीक है।
अब प्लस में, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ऊपर है वाई, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप इसका डेरिवेटिव डी वाई, तो वाई का तो ये कर दिया वाई अपॉन एक्स, अगर मैं इसको लिख देता हूँ डी वाई अपॉन में एक्स और माइनस में वाई डी एक्स अपॉन में एक्स, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक पेड़ ये बन जाएगा, ठीक है। प्लस में अब देखो ये हो गया और आपका ये हो गया, तो डी वाई अपॉन एक्स ये हो गया, वाई डी एक्स और माइनस में एक्स का स्क्वायर ये हो गया। अब आपके पास ये एक्स है नीचे और एक्स, एक तो ऊपर जेड हो गया एक्स का, तो डी एक्स हो गया। अब नीचे एक्स वाली रकम ढूंढेंगे जिसमें डी जेड हो, ये रहा, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में एक्स माइनस में जेड डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और इसी प्रकार स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास डी जेड अपॉन में वाई माइनस में जेड डी वाई अपॉन में वाई का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर वाई स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई अपॉन में क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर लिख देंगे एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, प्लस में एक्स डी जेड माइनस में जेड डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर, और प्लस में वाई डी जेड माइनस में जेड डी वाई अपॉन में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब ये क्या है, ये किसका डेरिवेटिव स्टूडेंट, ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई का, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स का। ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन एक्स का। और ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाई है ऊपर जेड है, तो जेड अपॉन में वाई का इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। जब इनका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस में वाई अपॉन एक्स प्लस में जेड अपॉन एक्स और प्लस में जेड अपॉन में वाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा सी, ठीक है स्टूडेंट। तो सी करोगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई, तो एक्स वाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड एक्स एक्स जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड बाहर निकाल दिया है एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, कंटिन्यू था स्टूडेंट। तो अब इस ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे ही होंगे आपके। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी या कोई महसूस होती है बातें तो आप उससे मेरे से पूछ भी सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर और डी एक्स माइनस में 2x वाई डी वाई और माइनस में 2x जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये तो आपको पता है, ये आपको P है और ये आपके पास क्या है, ये Q है और ये आपके पास क्या है R है। तो ये आपने देखने से कंडीशन आपको पता ही है, करने आप क्या करोगे P इंटू कर ली Q बाई कर ली जेड माइनस में कर ली R बाई कर ली वाई प्लस में Q इंटू में कर ली R बाई कर ली X और माइनस में कर ली P बाई कर ली Z प्लस में R और ये हो जाएगा कर ली P बाई कर ली Y माइनस में कर ली Q बाई कर ली X। तो इसमें आप कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कर दोगे, ये पूरा का पूरा आपका किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तो आप प्रूव कर ही दोगे, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी हो गया। तो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होने के बाद आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इज प्रूव्ड तो या सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो अगर एग्जैक्ट इक्वेशन है तो फिर आप इसको क्या करोगे, इसको फिर सोल्व करोगे। सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले ये है आपका, तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी स्टूडेंट, ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है और यहाँ पर है माइनस 2x माइनस 2x, तो इसका मतलब x का स्क्वायर ये x का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मैं अभी यहाँ पर करवा देता हूँ आपको,
अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर, अगर मैं इसमें थोड़ा सा गलत करा रहा हूँ मैं, तो इसलिए रफ में करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखो, अगर मैं इसको कर देता हूँ dx, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ dx, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर आपका dx, ये देखो यहाँ पर अगर ये dx ये दे रखा है आपका, यहाँ पर ये दे रखा है, तो मैं dx लिख के इक्वल टू क्या कर देता हूँ, माइनस में 2xy dy और माइनस में 2xz dz और डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर और माइनस में एक्स स्क्वेयर कर देता हूँ। तो एक चीज़ की यहाँ पर कमी आ रही है, तो कि देखो ऊपर x और y dy भी आ गया, 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 2y आ जाएगा और 2z आ जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा, लेकिन ऊपर तो dx तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई न कोई गड़बड़ है और यहाँ पर माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं स्टूडेंट। ये प्रैक्टिस से ही आएंगे स्टूडेंट सारी बातें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वेयर dx। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा y का स्क्वेयर प्लस में z का स्क्वेयर माइनस में x का स्क्वेयर dx। इसमें क्या करेंगे, प्लस में 2x का स्क्वेयर dx कर दिया और माइनस में 2x का स्क्वेयर dx सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस में 2xy dy माइनस में 2xz dz इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें देखो यहाँ पर तो आपका ये इसके साथ करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस में x बाहर निकाल दो, तो माइनस में x बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x dx प्लस में 2y dy प्लस में 2z dz और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये अब इजीली आ गया आपके पास, dx बराबर क्या लिख सकते हो, तो लिख दोगे आप 2, ये हो जाएगा, इसको x को इधर ले आओ बल्कि dx अपॉन x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x dx प्लस में 2y dy और प्लस में 2z dz डिवाइड बाई क्या, इसको चलो माइनस लिख लो, माइनस x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब आपको देखने से यहाँ पता चल रहा है स्टूडेंट, ये जो 2x dx 2y dy 2z dz इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, इंटीग्रेटिंग, जब आप करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log x और यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा log c, ठीक है। तो अब इसका ये तो आपने पता लग ही गया होगा मेरे ख्याल में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x अपॉन, तो क्योंकि वो माइनस था, x अपॉन x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x अपॉन x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन c, ठीक है। तो क्योंकि ये था ना x, ये जो आपका था x अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यों log c हो जाएगा। अब आप ये क्यों करेंगे ऐसे, क्योंकि ताकि आपका ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी के साथ में, ठीक है। 1 अपॉन c ले लो, या आप c भी ले सकते हैं, c लोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं लोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है एक के साथ कर दो, तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा cx। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने अभी किया है, ठीक है। अब इसके साथ ही क्वेश्चन हमारे लगभग सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। ये इंस्पेक्शन मेथड था। हाँ, तो एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टूडेंट, अगर कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं, कंडीशंस होती हैं, तो ये 4 मेथड है यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन को इन चारों मेथड से आप कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कल, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा जो नेक्स्ट मेथड हमने किया था हम वो नेक्स्ट मेथड करेंगे, और जो नेक्स्ट मेथड था हमारा क्या था वो मैंने आपको बताया भी था, वो आपका था स्टूडेंट जो हमने किया था वो है अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो होगा आपका, जो हम यूज़ करेंगे वो होगा होमोजीनियस वाला, कि भाई इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस आप कैसे सोल्व करेंगे, नहीं कांस्टेंट वाला, मेथड ऑफ कांस्टेंट,
तो मेथड कांस्टेंट में क्या है कि हमने एक कांस्टेंट मान लेना, चलो वो कल करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।